मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात किन्नरों की। किन्नरों का हमारी संस्कृति में एक अलग ही स्थान था। तो यह स्थान ऐसा था कि वे लोग मांगलिक अवसरों पर, शादी में, ब्याह में, बच्चे के जन्म होने पर आदि उपलक्ष्य में आते थे, नाच गाना करते थे और पैसे लेकर जाते थे, दान दक्षिणा लेकर जाते थे। तो हमारी संस्कृति में उनको भी एक स्थान था, किन्नरों को भी स्थान है, गंधर्व को स्थान है, और क्या क्या है उतना तो मुझे अभी याद नहीं है, पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। तो एक स्थान तो था, लेकिन उसको अब उन लोगों ने परिवर्तित कर दिया है। अब वह स्थान श्रद्धा, दया, करुणा वाला नहीं है, वह तो हिस्सेदारी वाला स्थान हो गया है, वसूली वाला स्थान। अब वे दान दक्षिणा नहीं लेते, अब वे वसूली करते हैं। मेरे शुद्ध शब्दों में कहें तो वे रंगदारी करते हैं, वसूली करते हैं। और यह समाज चुपचाप उनको देखता है, उनसे श्रद्धा में उनको पैसे देता है कि उनको डर में उनको पैसे देता है। मेरी समझ से उनसे डर करके, उनसे परहेज करके उनको पैसा देता है। उनसे भिड़ना नहीं चाहता है, उनके खिलाफ शिकायत नहीं करना चाहता है, उनसे बेइज्जत होने से डरता है, या क्यों डरता है पता नहीं, डर से पैसे देता है। आपने देखा होगा किसी भी ट्रेन में अगर आपने लंबी यात्रा की होगी तो आपको किसी डब्बे में 2-3 किन्नर चढ़ जाएंगे और पूरा डब्बा उनको पैसे देगा, ले, और उनकी आवाज़ वो मांगते नहीं, चल रे, ला रे, रे चिकना दे रे, ऐसे बात करते हैं। और ख़ास करके युवा पीढ़ी को ज़्यादा वे टारगेट करते हैं, उनसे तो ज़रूर वो पैसे लेते हैं। और 10 रुपये तो उनके लिए थूक के बराबर है, वो 20-50 खोजते हैं। और न रेलवे प्रशासन आज तक कुछ कर पाया, न इतना बड़ा 140 करोड़ लोगों का समाज कुछ कर पाया, और न पुलिस कुछ कर पाई। इतना बेचारा यह समाज है। अभी आप इधर से पटना से, बिहार में, पटना बिहार में है, बिहार से फतुहा की तरफ जाएंगे, गाड़ी से भी जाएंगे तो आपको 0 माइल से या चेक पोस्ट से आसपास, 0 माइल से चेक पोस्ट के बीच में या चेक पोस्ट से थोड़ा और आगे, इस सब बीच में कहीं न कहीं वो लोग मिल जाएंगे, आपकी गाड़ी को रोक लेंगे। और बस जो जाती है, मैं यहाँ से बराबर बिहार शरीफ जाता हूँ, तो उस बस में या तो जाने में या आने में वे लोग ज़रूर मिलेंगे, 2-3 चढ़ जाएंगे और पूरे बस पैसेंजर से पैसा वसूलते हैं। आज तक मेरा पाला नहीं पड़ा है, मैंने अभी तक दिया नहीं है। एक बार थोड़ी बकझक हुई थी तो भी मैंने दिया नहीं, और अभी तक तो नहीं दिया हूँ, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन कोई पैसेंजर बोलता तक नहीं है, चूँ नहीं बोलता है, चुपचाप पैसे उनको थमा देता है। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई श्रद्धा में, क्यों बस में वो क्यों घुसेंगे? बस तो एक हिसाब से बस एक अपना एक प्राइवेसी हो गया कि हम बस में जा रहे हैं, बैठे हैं, और बस का न कंडक्टर न ड्राइवर ऐसे किसी को घुसने देगा बिना पैसे दिए किसी पैसेंजर को, तो बस वाला नहीं घुसने देता। लेकिन उनसे बस वाला भी परहेज करता है, प्रशासन भी चुपचाप पौन देखती है। ये क्या न्यूसेंस नहीं है क्या? एक सभ्य समाज में कोई भी आदमी किसी भी ट्रेन में, किसी भी बस में घुस जाएगा और पैसे मांगेगा और पैसे मांगकर चलता हो जाएगा, और पैसे नहीं देने पर अनाप शनाप भी बोलेगा। आप विरोध करके आप पैसे नहीं दीजिएगा, अगर आपसे मांग ले, नहीं दीजिएगा तो कुछ बोलेंगे भी वे लोग। ट्रेन का वही हाल है। और ऐसा भी पाया गया है कि वे लोग अवैध काम में भी लिप्त रहते हैं। अब आज ही की खबर है, कई बार बहुत दिनों से छप रही थी यह खबर कि करबिगहिया रेलवे स्टेशन के आसपास कोई सेक्स रैकेट चलता है और उसमें ये किन्नर लोग भी शामिल हैं। आज की खबर है कि सेक्स रैकेट के विरोध में गंवाई अपनी जान। एक बंटी यादव करके एक व्यक्ति थे, उनकी जान चली गई, उनकी हत्या हो गई। उन्होंने विरोध किया था, तो उसका लबो लुबाब यही है। उसकी खबर ये है कि बंटी को बदमाशों ने सेक्स रैकेट के विवाद में अगवा किया था। इस मामले का मुख्य आरोपी रवीश जेल जा चुका है और 3 माह पहले ही छूटा था।
उसका संबंध एक किन्नर से था। परिजनों के अनुसार बंटी उस किन्नर व उसके सहयोगियों के सेक्स रैकेट चलाने का विरोध करता था। मतलब किन्नर सेक्स रैकेट चला रहा है और उसका विरोध किसी ने किया तो उसकी बेचारी की जान चली गई। यही आपका समाज है, मेरा भी है। तो आप ऐसे निरीह बने रहिएगा तो सब कुछ होगा। किन्नर भी आपको परेशान करेगा, आपके मंदिर में चंदा भी चोरी हो जाएगा, आपको अंचल कार्यालय में वसूली भी हो, पैसा भी देना, पैसा दिए बिना भी काम नहीं होगा, पुलिस भी आपको बात बात पर पैसे मांगेगी, चाहे हेलमेट हो या शराब रख देगी आपके गाड़ी में, कुछ भी करेगी। मंत्री जी भी आपको 10,000 देंगे वोट के लिए और करोड़ों का ठेका रेसूसरी के कंपनी के हवाले हो जाएगा, पुल टूट जाएगा आपका। तो आपको सच को सच कहना पड़ेगा। अगर कोई काम न्यूसेंस है, चाहे वो किन्नरों का आतंक हो, फुटपाथ पर कब्जा हो, किसी के द्वारा अवैध वसूली हो, तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मत उठाइए। फिर राम मंदिर में चोरी हुई तो आपको क्यों चिंता है? लाखों अरबों करोड़ों खरबों के घोटाले हो रहे हैं, उद्योगपति बैंक को लूट ले रहे हैं, आपको चिंता नहीं है। आपको राम मंदिर के चंदे की चिंता हो गई है। अरे भाई, राम मंदिर में चंदे की जो चोरी हो उतना तो एक बैंक में एक कंपनी नीरव मोदी लेकर के चला गया, मेहुल चोकसी लेकर के चला गया। आपको कहाँ चिंता हो रही है? किसी सरकार को तो आपने गिराया नहीं इस मुद्दे पर। तो बात किन्नरों के आतंक की हो रही थी। तो अगर आपको श्रद्धा है, किन्नर पैसे मांगते हैं तो दीजिए, लेकिन अगर आपके मन में शंका है कि यह एक न्यूसेंस है, एक असामाजिक कार्य है, आपके जनमानस को यह ठेस पहुंचाता है, आपसे पैसा लेने अगर कोई ज़बरदस्ती आता है तो उसका किसी न किसी रूप में विरोध आप जरूर करिए। अगर उस समय आपको विरोध करने में डर लगता है तो आप बाद में एक पुलिस को, जिला प्रशासन को एक चिट्ठी तो लिख कर देखिए। और अगर यह विरोध अगर उनका पैसा मांगा जाना बस में, ट्रेन में आदि में पैसे की जो वसूली किन्नर करते हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है, तब तो खैर कोई बात नहीं। तो मैं ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इस पर बात करने के लिए आपसे आया हूँ। मुझे यह बुरा लगता है कि कोई बस में, कोई ट्रेन में किन्नर आकर के हमसे पैसे मांगे, यह मुझे बुरा लगता है। आपको शायद न लगता हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह किन्नरों का आतंक है और यह असामाजिक कार्य है, अनैतिक कार्य है। मित्रों, धन्यवाद। मुझे यह आज खबर पढ़ी और ये जो अपना अनुभव जो था बस का और ट्रेन का, उसके आधार पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बात तो होनी चाहिए। भले आप बात कहाँ तक जाएगी नहीं जाएगी, कौन सुनेगा नहीं सुनेगा, इससे क्या लेना देना है, लेकिन अगर बात है तो बात होनी चाहिए। तो मित्रों, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप जो सोचते, हो सकता है मेरा विचार गलत हो, तो आप यही बताइए कि नहीं, किन्नर को पैसे मांगना में कोई बुराई नहीं, पैसे मांगना भी बुराई नहीं, पैसे देना भी बुराई नहीं है, अच्छा है सब कुछ, तो ठीक है। तो मुझे भी लगेगा कि चलो भाई, बस में अगर 40 लोग हैं तो उन 40 लोग अगर उसके पक्ष में है, तो मैं अगर गलत हूँ तो मुझे इन 40 लोगों के साथ जाना चाहिए। हो सकता है मेरा ही विचार गलत हो। धन्यवाद।